कर्ण महाभारत का एक ऐसा पात्र है जिसकी कहानी वीरता, त्याग और संघर्ष से भरी हुई है। वह अपनी जन्म कुंडली और परिस्थितियों के कारण समाज द्वारा तिरस्कृत हुआ, लेकिन अपनी महानता के कारण सभी का सम्मान भी प्राप्त किया। कर्ण का जन्म कुंती और सूर्य देव के पुत्र के रूप में हुआ था, लेकिन कुंती अविवाहित थी और समाज के डर से उन्होंने नवजात कर्ण को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। इस टोकरी को अधिरथ नामक सारथी ने पाया और उसने अपनी पत्नी राधा के साथ कर्ण को पाल पोस कर बड़ा किया, इसलिए कर्ण को राधे भी कहा जाता है। कर्ण बचपन से ही वीर और पराक्रमी थे, लेकिन उन्हें हमेशा एक ताना सुनना पड़ता था कि वे सुतपुत्र हैं, यानी एक सारथी के पुत्र। जब कर्ण ने धनुर्विद्या में पारंगत होने की इच्छा जताई तो गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें उनके नीच कुल का हवाला देकर शिक्षा देने से मना कर दिया। इससे निराश होकर कर्ण ने परशुराम से शिक्षा प्राप्त करने का निश्चय किया, लेकिन अपनी जाति छिपाकर परशुराम ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और कर्ण को धनुर्विद्या में निपुण बना दिया। एक दिन जब परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर विश्राम कर रहे थे, तभी एक भयंकर कीड़ा कर्ण की जांघ में काटने लगा। कर्ण ने दर्द सहते हुए भी अपने गुरु को नहीं भगाया। जब परशुराम की नींद खुली तो उन्होंने कर्ण से सत्य जानने के लिए कहा। कर्ण ने सच बताया कि वह सुतपुत्र है। परशुराम को क्रोध आ गया और उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब वह सबसे महत्वपूर्ण समय में अपने दिव्यास्त्र का प्रयोग करेगा तब वह उसे भूल जाएगा। कर्ण की वीरता और पराक्रम की खबरें चारों ओर फैल गई। एक दिन जब कर्ण को द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लेने का अवसर नहीं मिला क्योंकि वह सुतपुत्र था, तो उसने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए कसम खाई कि वह हमेशा उन लोगों के साथ खड़ा रहेगा जो उसे स्वीकार करेंगे। यही कारण था कि कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया। महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन का द्वंद्व सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। कर्ण ने अपनी वीरता और युद्ध कौशल से पांडवों को कई बार संकट में डाल दिया, लेकिन अंततः अर्जुन ने श्री कृष्ण की मदद से कर्ण को युद्ध में पराजित कर दिया। कर्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि व्यक्ति का जन्म चाहे किसी भी परिस्थितियों में हो, उसकी महानता उसके कर्मों से तय होती है।